ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei ने यह कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सजाए मौत सुनाई जाए। और आप देख सकते हैं साइड में मैं बता रही हूं कि कैसे हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर 200 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। अब ये जंग किस ओर जा रही है और ये भी देखना है कि इजराइल का आखिरकार नया फरमान क्या आया है। तो सबसे पहले पॉइंट रिमझिम के 5 पॉइंट्स में यही है, नेतन्याहू को सजाए मौत पर आखिरकार खamenei क्या बोले। दूसरा, हिजबुल्लाह ने एक साथ कैसे 250 मिसाइलें इजराइल पर दागी और कितनी तबाही मच गई है। तीसरा, इजराइल के नए फरमान में क्या है। चौथा, ईरान के आगे कैसे अपनी पूरी की पूरी परमाणु डील को आगे बढ़ा रहा है। और तो और इजराइल पर हमला करने का प्लान भी ईरान बना चुका है। पांचवा देखिए, यूएन ने कैसे अपनी ही गलती सबके सामने मान ली है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आज फिर से हम थोड़े अलग तरीके से ये शो कर रहे हैं। साइड में आपको स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें दिख रही हैं सबूत के साथ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है कि खamenei, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, वो ये कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो वारंट निकाला है, अरेस्ट वारंट निकाला है, किसके खिलाफ? नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ। ये सिर्फ वारंट नहीं होना चाहिए, ये तो सजाए मौत सुनानी चाहिए, यानी उनको डेथ सेंटेंस दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो वारंट है वो इनफ नहीं है। आगे देखिए, आप ये भी देख सकते हैं IRA ने कैसे पूरा का पूरा खamenei का जो संदेश है वो पोस्ट किया और कहते हैं ऑल पॉलिटिकल and military authorities of the terrorist and criminal Zionist gang must be prosecuted, यानी उन सभी को मार देना चाहिए, ये कहना है सुप्रीम लीडर का। आगे देखिए, दोनों फोटोज में आपको बता रही हूँ, एक तरफ नेतन्याहू हैं और एक तरफ गैलेंट है। आपको पता है गैलेंट को नेतन्याहू पहले ही फायर कर चुके हैं और उन्होंने नया डिफेंस मिनिस्टर चुन लिया है नेतन्याहू ने। आपको पता है दोनों की कैसे नोकझोंक हो गई थी मामले में कि किस तरीके से वॉर आगे जा रही है और कैसे हॉस्टेजेस को वापस लेकर आया जाए। और अब इन दोनों पर ही ICC ने, कल भी मैंने आपको बताया था, अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। मतलब अगर ICC के जितने भी 124 देश हैं, अगर उसमें ही दोनों चले जाते हैं तो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आगे देखिए, ये वही तस्वीर है जहां से बैठकर खamenei ने सबको ये भाषण दिया है और एक लंबे अरसे बाद वो ये सारा भाषण देने आए हैं और उन्होंने यही कहा कि नेतन्याहू को तो सजाए मौत सुनानी चाहिए। देखिए नीचे मैं आपको वो सेंटेंस भी बता रही हूँ कि किस तरीके से 22G फोर्सेस को खamenei एड्रेस कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नेतन्याहू और जितना भी क्रिमिनल लीडर्स हैं उनको सजाए मौत सुनानी चाहिए। अब देखिए किस तरीके से कितने सारे सेवरल इजरायलीज हैव बीन हर्ट बाय रेंटलेस हिजबुल्लाह फायर, क्योंकि 250 रॉकेट एक साथ हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं इजराइल पर। तो आप देखिए कैसे धीरे धीरे हिजबुल्लाह भी ताकतवर होता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वो जो अक्टूबर 7, 2023 को हमला हुआ था हमास के द्वारा, उसके बाद से ये हिजबुल्लाह की तरफ से पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया है, सबसे बड़ा हमला है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई तेल अवीव में सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जितनी भी खुफिया ठिकाने, मैं आपको साइड में बता रही हूँ कि उनकी पूरे के पूरे साइट्स पे हमला किया गया है। और अगर हिजबुल्लाह के लिहाज से देखे जाए तो ये सबसे बड़ा हमला है पिछले 1 साल में। और देखिए राजधानी तेल अवीव में खुफिया ठिकानों पर हमला, इजरायली टैंकों को पीछे हटना पड़ा। इतना खतरनाक हिजबुल्लाह के द्वारा ये हमला कि इजरायली टैंकों को लेबनान में जो ये ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उससे पीछे हटना पड़ा। मैं आपको साथ में ग्राफिक्स के थ्रू सब कुछ समझा रही हूँ। और देखिए आगे देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं आप पूरी की पूरी, किस तरीके से ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। देखिए हमले में ऐसा ही होता है। और ऊपर देखिए, द रॉकेट इम्पैक्ट ऑल्सो कॉज डैमेज टू अ फैक्ट्री। और ये आप देख सकते हैं अगली तस्वीर में आपको हर जगह ये आग दिख रही होगी। गाड़ियों में देखिए कैसे आग लगी हुई है। मिनट्स लेटर रॉकेट सायरन्स ब्लेड इन सिटीज एंड टाउन्स नॉर्थ ऑफ तेल अवीव। नेतन्याहू और हर्जिलिया में इस तरीके का हमला, इस तरीके का इम्पैक्ट देखा गया है। और देखिए इसमें ये भी आरोप लगते हैं किस तरीके से इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम तो है, डिफेंसिव सिस्टम तो है, लेकिन कहीं तो इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके भी जो शार्पनेल होते हैं उससे भी नुकसान पहुंच जाता है। और कई जगह तो हिजबुल्लाह इस तरीके से लगातार डैमेज कर रहा है, यानी इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है और अपनी ताकत दिखा रहा है। देखिए मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाती जा रही हूँ। एक और देखिए कि जैसे ही हमला होता है उसके बाद हैवी डैमेज वाज आल्सो सस्टेन टू होम्स इन रिनातिया। और रॉकेट जैसे ही वहाँ पर स्ट्रक करते हैं तो वहाँ पर टीम जायजे के लिए पहुँचती है। और आप तस्वीर देखिए, ये तबाही की तस्वीरें हैं। देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है और इसलिए मैं आपको सोर्स के साथ बताती हूँ कि भाई ये जहाँ वो वहाँ के सारे चैनल्स, वहाँ के सारे सोर्सेज, वहाँ की सारी एजेंसीज जो दावे कर रहे हैं, जो ऑफिशियल दावे कर रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पर इतने सारे वायरल खबरें होती हैं, कुछ झूठी होती हैं, कुछ सच्ची होती हैं, तो इसलिए आपको सोर्स के साथ, दावे के साथ और वहीं के पब्लिकेशन से मैं आपको खबर देती हूँ।
ये देखिए कि किस तरीके से तस्वीर सामने आई है। हिजबुल्लाह ने जो भी फायरिंग की, इजराइल ने कुछ को तो इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ के जो इंटरसेप्ट करने के बाद जो शार्पनेर निकलते हैं उससे भी नुकसान पहुंचा है, और ये खुद इजराइल का कहना है। देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कैसे इजराइल आर्मी ने ऑर्डर दे दिया है कि गाजा के ये जो सबर्ब हैं वहाँ से जितने भी लोग हैं वो चले जाए। ये नया फरमान आया है, नया आदेश आया है, और इसके पीछे की आपको पता है वजह क्या बता रहे हैं इजराइल आर्मी? ये वजह बता रही है, देखिए आपको साफ रॉयटर्स की रिपोर्ट है। रॉयटर्स एक इंटरनेशनल एजेंसी है, और अगर ये पॉइंटर्स आप देखते हैं, सबसे पहले तो गाजा में 10 लोगों को मारा जा चुका है इजरायली एयर स्ट्राइक में, और तो और रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है किस तरीके से न्यू इवैक्यूएशन ऑर्डर आया है, और ये लोग वजह ये दे रहे हैं कि भाई देखिए हिजबुल्लाह से हमला आ रहा है, हमास से हमला आ रहा है, फिलिस्तीनी जितने भी मिलिटेंट ग्रुप है वहाँ से हमला आ रहा है, तो ये जितने भी लोग वहाँ पर बसे हुए हैं वो तुरंत वहाँ से फिलिस्तीनी चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर अब हमले बढ़ने वाले हैं उनकी तरफ से। ये देखिए आप देख सकते हैं शेजाइया सबर्ब नाम है उसका, और वहाँ के ऑर्डर आए हैं। लगातार इजराइल गाजा और लेबनान के जितने भी इलाके हैं जो बॉर्डर से सट के धीरे धीरे अंदर पहुंचता जा रहा है, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको इवैक्यूएशन ऑर्डर देता जा रहा है। अब देखिए इजरायली एम्बेसडर ने अमेरिका को ये संदेशा भिजवाया है कि भाई हिजबुल्लाह के साथ हम जल्दी ही सीज फायर करने वाले हैं, और फ्यू डेज यानी कुछ ही दिनों में ये पूरी की पूरी सीज फायर डील फाइनल हो जाएगी। देखिए बड़ा कमेंट है, आपको पता है जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिशियल ताजपोशी होने वाली है, यानी यूएस के नए राष्ट्रपति। उससे पहले ये आश्वासन दिया जा रहा है इजराइल की तरफ से अमेरिका को कि हम सीज फायर की डील यूं कुछ ही देर में कर देंगे, यानी कुछ ही दिनों में कर देंगे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि डील होगी कैसे, क्योंकि हिजबुल्लाह तो लगातार हमले कर रहा है, इजराइल लगातार हमले कर रहा है, तो ये रुकेगा कैसे, सीज फायर होगी कैसे? हिजबुल्लाह ने अभी तक का सबसे खतरनाक हमला किया। आगे देखिए इधर इजराइल ने ये कहा है कि देखिए जो लेबनान के साथ डील है उस पर हम कंफर्म तो हो गए हैं, यानी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज रहते हैं। तो सवाल तो यही है जनाब कि ये इश्यूज सॉल्व कब होंगे? नेतन्याहू होल्ड्स कंसल्टेशन रिपोर्टेडली फोकस ऑन हाउ टू सेल अग्रीमेंट इन पब्लिक। अच्छा, जो इन्होंने एग्रीमेंट बनाया है उसमें ये सोचा जा रहा है कि ये पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए, और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर जनवरी 2025 से पहले, यानी नेतन्याहू आप देख लीजिए कि जितनी भी डील कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की जो ताजपोशी होने वाली है जनवरी में, उससे पहले अगर ये लोग कोई डील पे नहीं पहुंच सकते, फिर जो फाइनल फैसला लेंगे वो ट्रंप लेंगे। फिर ट्रंप जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई साथी है, नेतन्याहू और ट्रंप साथी हैं। तो फिर नेतन्याहू को जो भी कहना या करना है, या फिर ट्रंप को जो भी कहना करना है, तो फिर वो जनवरी में होगा। आगे देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से एक नया ऑपरेशनल अपडेट आया है कि 12 हिजबुल्लाह कमांड सेंटर्स को हमने तहस नहस कर दिया है। हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस यूनिट, जिसमें से एक 4400 भी है, वहाँ के ठिकानों को भी हमने ध्वस्त कर दिया। आपको पता है इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान में, यानी वहाँ पर बैरूत में हमले हो रहे हैं। आगे देखिए अब गाजा के लोग, यानी जो फिलिस्तीनी हैं, उनके साथ एक नई प्रॉब्लम सामने खड़ी हो गई है। भाई इजराइल से हमले तो हो ही रहे हैं, जंग तो चल ही रही है, भुखमरी तो है ही, लेकिन अब जो वेदर है, यानी जो भारी रेन है, यानी जितनी भी बारिश है, अब उन्होंने परेशान कर दिया है। आप ये तस्वीर देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट है, क्योंकि भाई अब सब लोग अपने घर तो छोड़ने को मजबूर हो गए, सब लोग रेफ्यूजी केंद्र में रह रहे हैं, सब लोग टेंट में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वेदर कंडीशंस इतनी ख़राब हो गई है क्योंकि ठंड का वक्त आ गया है, बारिश हो रही है, तो अब लोग वेदर की मार भी झेल रहे हैं। और देखिए किस तरीके से हैवी रेन्स, कोल्ड वेदर से अब उनको बचना है। भाई स्ट्राइक हो रही है, भुखमरी है, हंगर है, आपका वेदर आपको साथ नहीं दे रहा है, आप टेंट आपके भीग रहे हैं, अगर आप भाग के जाते हैं तो पता नहीं एयर स्ट्राइक कहाँ से हो जाए, तो मतलब हालत बद से बदतर होती जा रही है। और वहाँ से देखिए रिपोर्ट्स, ये UNRWA का पोस्ट है, उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और आपको साफ दिख रहा है, इन्होंने साफ कहा है कि देखिए सिचुएशन विल ओनली गेट वर्स विद एवरी ड्रॉप ऑफ रेन, एवरी बॉम्ब, एवरी स्ट्राइक, सीज फायर नाउ, ये कहना है UNRWA का। अब हम हमारे अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि कैसे ईरान धीमे धीमे से अपना न्यूक्लियर पॉलिसी जो भी है वो आगे बढ़ा रहा है। आपको भी पता है, मैंने तमाम रिपोर्ट्स में आपको पहले बता चुका है कि कैसे न्यूक्लियर पॉलिसी पे ईरान बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। जो उनकी कैपेसिटी होती है यूरेनियम की, और जो बॉम्ब बनाने के लिए कैपेसिटी चाहिए, वो वहाँ तक पहुँचने में सक्षम हो गए। कई रिपोर्ट्स ऐसी है, लेकिन रोक किसने रखा है? अमेरिका ने रोक रखा है। और देखिए अब आपको ये पूरी रिपोर्ट दिख रही होगी कि ईरान अब न्यूक्लियर टॉक्स करने वाला है। अभी आपको पता है कि जो इंटरनेशनल चीफ थे परमाणु के,
वो आए हुए थे, उन्होंने जायज़ा लिया और उन्होंने पूरी डिटेल बता दी। लेकिन उसके बाद तो रेजोल्यूशन भी पास हो गए फॉरेन बॉडीज़ में कि ईरान को ये सब नहीं करने देना है। तो आप देख सकते हैं अब ईरान जो है इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। 3 यूरोपियन पावर्स से मीटिंग करने वाला है फ्राइडे को जेनेवा में, न्यूक्लियर टॉक्स होने वाले हैं। और उस पर आगे किस बारे में, देखिए ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि नवंबर 29 की वो तारीख है जब ये पूरी की पूरी मीटिंग होने वाली है। और आपको भी पता है कि ईरान ने कैसे एक रेजोल्यूशन पर रिएक्ट किया जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के द्वारा लाए गए। तो अब न्यूक्लियर पॉलिसी क्योंकि पूरा का पूरा फोकस है, तो अब ये चाहते हैं कि भाई जनवरी में होने वाली है ताजपोशी ट्रंप की, अब उनका तो यही रहा है फंडा कि मैक्सिमम प्रेशर लगाओ, और अगर इस बार भी लगाते हैं तो फिर मैक्सिमम रेजिस्टेंस देंगे हम लोग। लेकिन बात ना बिगड़े और हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी वाला भी काम हो जाए, तो ईरान अब इस पे दिमाग लगा रहा है। भाई दूसरे देशों की पावर्स हैं, दूसरे देशों का साथ है, फिर ट्रंप से भी बात करेंगे, कुछ रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो इस पूरी डील पर बात आगे चल रही है। और इन्होंने, ईरान ने खुद ने कहा है कि न्यूक्लियर इशू शुड बी रिसॉल्व थ्रू डिप्लोमेसी, यानी खून खराबा ना हो, धमकियां ना हो, डिप्लोमेसी से बात करके ये कोई भी जो डील है, कुछ भी ऐसा है तो हम वो सॉल्व कर दें। तो ईरान इस वक्त यही चाहता है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, इस बीच में ये तबाही की वो तस्वीर है, किस तरीके से जो इजराइल का अटैक होता है बैरूत में। मैंने आपको शुरुआत में ये दिखाया कि हिजबुल्लाह के अटैक से इजराइल में क्या हाल है, और अब आप ये देखिए कि इजरायली अटैक से लेबनान में क्या हाल है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अचानक से यही होता है तबाही के टाइम, अटैक के टाइम पे ऊपर से कोई मिसाइल गिरती है और इस तरीके से पूरी तहस नहस बिल्डिंग्स हो जाती है। और गाज़ा, लेबनान में अभी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अच्छा, एक और देख लीजिए, ईरान इज़ प्रिपेयरिंग टू रिस्पॉन्ड टू इसराइल, रॉयटर्स की एक खबर है। और जो सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र हैं उन्होंने ये खबर दी है रॉयटर्स को, उन्होंने ये बात बताई है कि अब ईरान पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है इसराइल पर हमला करने के लिए। अब देखिए 5वां और आखिरी पॉइंट, किस तरीके से यूएन ने, यानी यूनाइटेड नेशंस ने अपनी गलती मानी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो इजराइल लगातार गाज़ा, लेबनान में कर रहा है, उसको रोकने के लिए, लोग जेनोसाइड का टर्म यूज़ किया जाता है, तो इसको रोकने के लिए जो फॉरेन बॉडी है, यानी जो यूनाइटेड नेशन है, वो कुछ भी नहीं कर पाया। इतनी मौतें हो गई, 1 साल से ज़्यादा। ये अब ये तस्वीर भी देखिए किस तरीके से एक बच्चा चल रहा है, इतने बच्चों की मौत हो गई, अभी तक जंग चल रही है और इसमें यूनाइटेड नेशंस कुछ भी ठोस नहीं कर पाया है। आप देख सकते हैं, ये कहा है खुद, वर्ल्ड बॉडी हैज़ बीन अनेबल टू स्टॉप द इजरायली रिजीम। और अगर मैं आपको इसमें डिटेल आगे बता देती हूँ तो देखिए, पैलेस्टीनियन वाफा न्यूज़ एजेंसी ने ये कहा है कि भाई यूनाइटेड नेशंस, यानी जितनी भी फॉरेन बॉडीज़ हैं, उनको और ज़्यादा जोर लगाना चाहिए था ताकि वेस्ट एशिया में इसके खिलाफ मूवमेंट बढ़े और जो ये ब्रुटैलिटी हो रही है गाज़ा, लेबनान में, वो रुक जाए। अच्छा, इस पे इजराइल यही आरोप लगाता है कि जो गाज़ा, लेबनान में हो रहा है वो तो वर्ल्ड बॉडी को दिख रहा है, लेकिन जो इजराइल में हो रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा है, जो इजराइलियों की जान जा रही है वो किसी को नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अच्छा, ये जो UNRWA है, जिसको बैन करवा दिया इजराइल से नेतन्याहू ने और कहा कि एजेंसी यहाँ से हट जानी चाहिए, इन्होंने ऑफिशियल जो इनका डील था वो तोड़ दी। लेकिन अब वही एजेंसी ये बता रही है, जिसका पूरा फुल फॉर्म बताती हूँ, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, कि देखिए जितना आटा पहुँचना चाहिए, जितना खाना पहुंचना चाहिए गाज़ा में, उनकी अगर पॉपुलेशन देखा जाए 6% के हिसाब से, गाज़ा वाले तो भूखे मर रहे हैं क्योंकि इजराइल उतना वहाँ पर पहुँचा ही नहीं पा रहा है, रास्ते ही नहीं खोल रहा है। लेकिन वहाँ से इजराइल लगातार ये दिखा रहा है कि हम न जाने कितनी सारी ट्रक्स वहाँ पर पहुँच रही है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँच रही है। इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स के अगर आप ट्विटर पोस्ट पे जाते हैं, यानी एक्स पोस्ट पे जाते हैं, तो आपको यही दिखेगा कि वो लोग किस तरीके से बता रहे हैं कि हमने ये भिजवा दिए, वो भिजवा दिए, पूरा जितनी भी मदद है पहुँचाई जा रही है वहाँ पर। तो देखिए वहाँ पर सीवियर क्राइसिस है, ये UNRWA का कहना है। और स्पेशली ऑब्टेनिंग ब्रेड, यानी अगर आप देखेंगे कि खाने के लिए किस तरीके से, मैंने आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखाई हैं, बर्तन लेकर बच्चे वहाँ पर खड़े हुए हैं कि किसी तरीके से खाना मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहा है खाना। गाज़ा स्ट्रिप में ऐसे हालात हैं। 2 मिलियन से डिस्प्लेस ज़्यादा लोग हैं जो कि हंगर, पानी, बीमारी, इन सब से जूझ रहे हैं। यानी उनके पास पानी की कमी, खाने की कमी, मेडिसिन की कमी, दवाइयों की कमी, ट्रीटमेंट की कमी। तो इस तरीके से वो लोग वहाँ पर जूझ रहे हैं। और देखिए, मैंने आपको बताया है हालात और ज़्यादा कैसे हो गए हैं। अब ये जंग कहाँ जाती है, रोज़ मैं आपको कोशिश करती हूँ कि जो भी अपडेट वहाँ से आ रही है आपको लगातार वो देती जाऊँ, ताकि आपको भी पता रहे कि भाई किस तरफ ये पूरा का पूरा मामला जा रहा है। अब अगर कोई फाइनल फैसला आना है, हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा हमला किया, लेकिन सब लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये सीज़ फायर होगा कब,
और जो ये ईरान लगातार धमकियां दे रहा है कि इजराइल पर हम लोग हमला करने वाले हैं, तो आखिरकार ये कब होगा? और जो ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मेरी जब ताजपोशी होगी, जब मैं प्रेसिडेंट, अब तो वो बन ही चुके हैं, लेकिन जब वो ऑफिशियली पद संभाल लेंगे तो मैं ये सब रुकवा दूंगा। तो इन्हीं चीज़ों का आपको भी इंतज़ार है, हमको भी इंतज़ार है। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।